हेलो और नमस्कार दोस्तों। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इन इंग्लिश हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल रहेगा क्योंकि आज हमारा डे 40 भी कंप्लीट हो रहा है और आज हमारा इंडिपेंडेंस डे भी है। तो आज की वीडियो को कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि हम अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर में बात करेंगे। आजादी का ये आज जो है वो 80वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग आज मनाएंगे। ठीक है। बट स्टिल क्या हम लोगों को आजादी सही से मिल पाई है? क्या हम लोग आजाद हो पाए हैं? क्या हम लोगों को वो सारी चीजें मिल पाई हैं जिसके लिए क्रांतिकारियों ने अपना जान दिया? लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो आप सभी के टाइम को ना खराब करते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा मैं 100 डेज 100 वीडियोस के चैलेंज पे हूँ और आज है डे 40 और आज इंडिपेंडेंस डे भी है। तो चलो आज कुछ अच्छा बनाते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आप लोगों के हिसाब से क्या लगता है कि हम लोग आजाद हुए हैं या नहीं हुए हैं, या फिर और भी बुरी तरीके से हम लोग फंस गए हुए हैं? एक ऐसे जाल में फंस गए हैं जहां पे ना हम निकल सकते हैं, ना ही कुछ कर सकते हैं, ना ही अपना आवाज उठा सकते हैं, एंड मेनी मोर। जैसा भी आप लोगों को लगे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं बात करना चाहूंगा हमारे एजुकेशन के ऊपर में। जब अंग्रेज लोग थे तो हमारा एजुकेशन लिमिटेड था, रिसोर्सेस लिमिटेड थी, सारी चीजें लिमिटेड थी। अंग्रेज लोग सबको पढ़ने नहीं देते थे। उनके हिसाब से अगर सब लोग पढ़ लेगा तो फिर उनके खिलाफ बगावत हो जाएगा एंड प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेंगे उनके लिए। क्वेश्चंस होना शुरू हो जाएगा, क्वेश्चन रेज होना शुरू हो जाएगा। बट स्टिल कुछ लोग जो थे उनको आजादी थी पढ़ने की, उनको आजादी थी अपने कामों को करने की अपने तरीके से। बहुत सारी चीजें थी। अंग्रेज जब आए हुए थे हमारे इंडिया के अंदर में तो वो लोग पूरा अपना वो ब्रिटिश साम्राज्य लेकर के नहीं आया हुआ था। वो लोग बहुत कम आया हुआ था, बट यहाँ के लोग वहां उनके से मिल गए एंड देन उनने पूरा इंडिया पे कब्जा किया हुआ था। स्टिल अभी भी सेम उसी मेंटेलिटी पे वर्क हो रहा है। अभी आप लोग देख सकते हो हमारा हेल्थ केयर, हमारा एजुकेशन सिस्टम, सारी चीजें उसी तरह से सेम टू सेम बर्बाद हुई हुई हैं। बट अंग्रेजों के समय में एक रूल था कि उनके समय में भ्रष्टाचारी नहीं होता था, घूसखोरी नहीं होता था बट इतने लार्ज लेवल पे नहीं होता था। लेकिन अभी इंडिया में घूसखोरी, भ्रष्टाचारी, सिस्टम फेलियर, कानून का मजाक उड़ाना, और मतलब बहुत सारे तरीके का, मतलब अभी जो है वो पहले से ज्यादा चाओस अभी क्रिएट हो गया हुआ है। चाओस इन द सेंस मैं कहना चाहूंगा कि पहले से ज्यादा बर्बरता, पहले से ज्यादा बर्बादी हमारे देश का अब होना शुरू हो गया हुआ है। अंग्रेजों के टाइम में कम से कम इतना ज्यादा करप्शन तो नहीं था कि यहाँ रोड बने और रोड गायब हो जाए, पुल बने पुल गिर जाए, एंड हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों का घोटाला हो। वो लोग यहाँ से सामान लूट के लेके जाता था अपने कंट्री में ताकि वो अपने कंट्री को ऊपर कर सके, अपने कंट्री को और अच्छा बना सके, ना कि अपने कंट्री को से सामान लाता था यहाँ पे इसको बनाने के लिए। उन्हें ये अच्छे से पता था कि ये चीजें परमानेंट हमारे पास में नहीं रहेंगी। बट स्टिल जब तक हो सका उनसे उन लोगों ने राज करा, अपने तरीके से करा। एंड जब वो लोग गए तो भी अपने तरीके से गए, अपने हिसाब से। हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी ने बहुत एफर्ट डाला, बहुत सारे लोगों की मौत हुई, बहुत 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 बर्बरता करा अंग्रेजों ने, बट स्टिल हम लोग आजादी लेने में सफल रहे। अभी जो है, अभी जो भी चीजें हो रही हैं, जैसा कि हम लोग प्रोटेस्ट देख रहे हैं, अभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट देख रहे हैं झारखंड के अंदर में। मैं दिल्ली के प्रोटेस्ट के ऊपर मैं नहीं बात करना चाहूंगा, झारखंड के प्रोटेस्ट के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। तो सेम चीजें अभी भी आ रही हैं सामने कि भाई पहले प्यार से उनको करने दो जो कर रहे हैं, उसके बाद में उनको पिटवा दो पूरी तरीके से, एंड उसके बाद में उनको छोड़ दो, पड़े रहने दो। अगर मन में हो तो बात मानो, मन में हो तो बात सुनो, मन में हो तो राज्यसभा में मीटिंग अटेंड करो, अदरवाइज इग्नोर मारो एंड चलते रहो। अब मैं बताना चाहूंगा कि हमारा टैक्स का पैसा, टैक्स के ऊपर भी बात करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सभी टैक्स पे करते हैं। सभी, हर कोई, इवन एक छोटा सा बच्चा भी है जो कि अगर कुछ खरीदने के होश में है तो वो भी टैक्स पर पे करता है किसी ना किसी तरीके से। अब आप लोग बोलोगे कैसे? तो जो भी चीजें हम लोग परचेज करते हैं उस पे टैक्स ऑलरेडी फिक्स होता है कि हाँ इस पे इतना टैक्स लगेगा ही लगेगा। आप पे कर रहे हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आप टैक्स पे कर रहे हो। आपको क्या मिल रहा है? आई डोंट नो, मुझे तो कुछ नहीं मिलता। आपको क्या मिल रहा है बताना जरूर। थर्ड थिंग मैं बात करना चाहूंगा हमारे नेशनल क्या बोलते हैं, नेशनल एथलीट्स के बारे में। उनका भी क्या हाल है आप लोग देख सकते हो, उनका क्या हश्र होता है हमारे देश के अंदर में। आप लोग देख सकते हो आए दिन हम लोग देखते हैं हमारे जो भी खिलाड़ी हैं उनके साथ में दुर्व्यवहार हो रहा होता है, उनको रिसोर्सेज नहीं दी जाती हैं, उनको मतलब इस तरीके से ट्रीट किया जाता है जैसे कि वो लोग गुलाम हो ऊपर वालों का। ऊपर वाले ऑलवेज जो इलीट लोग हैं वो अपने आप को मतलब क्या ही बोले, भगवान समझते हैं। भगवान ही वो लोग खुद को ट्रीट करवाता भी है, भगवान ही समझता है। अगर आप इस समय सरकारी दफ्तर में कोई काम कराने जाओ एंड बिना किसी ड्रामा का आपका वो काम हो जाए फ्रीली, इट्स इम्पॉसिबल।
इस समय में तो और ज़्यादा इम्पॉसिबल है। अभी हम लोग हाल ही में देखे हुए थे, सोशल मीडिया पे अभी बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, भयंकर मतलब भयंकर तरीके से प्रचार करती है, अभी की जो गवर्नमेंट है। और इतना तगड़ा तरीके से प्रचार करती है कि जो भी पैसा आ रहा होता है टैक्स पेयर का, वो अपने लिए यूज़ करना शुरू कर देती है, ठीक है? यूज़ तो करती ही करती है और उसका हिसाब भी नहीं देती। भाई मैं हिसाब नहीं दे रहा, मेरे पास है ही नहीं, कौन देगा फिर? चलो ठीक है, वहाँ तक नेगलेज कर सकता है आदमी कि हाँ भाई नेगलेक्ट कर दो, हमें नहीं पता कैसे कहाँ से पैसा आ रहा है, किस तरीके से नहीं आ रहा है। फिर वहां पे आता है करप्शन। अब करप्शन में बात करना चाहूंगा सिस्टम के अंदर की नहीं, थोड़ा सा ग्राउंड लेवल के करप्शन का बात करना चाहूंगा। नाला चोरी, नाला में घोटाला, फिर नहर में घोटाला, सफाई में घोटाला, कर्मचारियों का पैसा देने में घोटाला, बहुत सारा टाइप का। फिर सबसे भयंकर वाला घोटाला आता है रोड का। और रोड आप बनवा रहे हो, टेंडर आप जिसको दे रहे हो, उस पे आप लोग ध्यान देते नहीं हो, और रोड का क्वालिटी बर्बाद होते जा रहा है। तो क्या इंडिपेंडेंस मतलब अभी भी मिला हुआ है हम लोगों को? क्या हम लोग सच में आजाद हैं? क्योंकि कोई अगर बड़े आदमी के खिलाफ आवाज उठाता है, कोई भी हो, उसके साथ में इतना मतलब बुरा सलूक किया जाता है कि हम लोग क्या बोले, रूह कांप जाता है देख करके। एंड बहुत कम वीडियोस एंड जो भी चीजें हो रही होती हैं ग्राउंड लेवल पे हम लोगों के पास में आती हैं। और ग्राउंड लेवल में और सोशल मीडिया पे कितना ज्यादा अंतर है सबको पता है। बहुत अभी हाल ही में हम एक वीडियो देखे हुए थे कि हमारा जो पुलिस है, बिहार पुलिस, वो एक बंदे को फंसाने के लिए दो बंदे आते हैं बाइक से शराब लेकर के एक पन्नी के अंदर में, एंड उसको देते हैं, जबरदस्ती उसको पकड़ भी लेते हैं उल्टा। अगर उस बंदे के पास में रिकॉर्डिंग नहीं होता तो क्या वो बंदा छूट पाता उतना इजिली? क्या वो उस बंदे के साथ में न्याय हो पाता? एंड स्टिल उसके पास में सारा सबूत होने के बावजूद भी उसको थाना में बैठा करके कुछ देर पे रखा गया हुआ था, कुछ आवर्स रखा गया हुआ था उसको थाना में बैठा करके। आई डोंट नो क्यों। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग हैं, जैसे हम लोग तो रहते हैं कि हाँ भाई चलो पुलिस वाले हैं तो वो हमारी हेल्प करेंगे, वो तो हमारे साइड से ही बात करेंगे या फिर हमारे बिहाफ पे ही बात करेंगे। अगर हमारे पास सबूत होता है तो हम और ज्यादा वो क्या बोलते हैं, ढीठ बन जाते हैं, और भी ज्यादा निडर बन जाते हैं, और ज्यादा फियरलेस हो जाते हैं कि भाई हमारे पास में तो सबूत है, एंड हम लोग सबूत दिखाएंगे, एंड जो भी सर आएंगे वो हमारे साथ में कॉर्पोरेट करेंगे, हमारे बिहाफ पे बात करेंगे, एंड हमारे अकॉर्डिंग वो लोग कुछ ना कुछ फैसला सुनाएगा जिससे हम लोगों को हेल्प मिले, एंड लोगों के लिए आगे के लिए एग्जाम्पल सेट हो सके कि वो लोग ऐसा नहीं करेगा। बट वैसा होता है बिल्कुल भी नहीं। अभी के समय में हम लोगों को पुलिस को देख करके खुश होना चाहिए, बट हम लोग डरते हैं अभी भी। स्टिल सोशल मीडिया इतना ज्यादा मतलब एक्टिवली वर्क करता है, इतना ज्यादा स्मार्टफोन सबके पास में होने के बावजूद भी, इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस होने के बावजूद भी हम लोग अभी भी पुलिस वालों से डरते हैं, क्योंकि वो लोग कुछ भी कर देता है। बहुत सारे जगह पे ऐसे हैं जो पुलिस वाले इस तरीके से व्यवहार करते हैं जैसे वो लोग भगवान हो। उन लोगों के हिसाब से ही सारी चीजें होनी चाहिए, उन लोगों के हिसाब से ही सारे काम होने चाहिए। मैं सारे लोगों का बात नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं अभी सिस्टम के अंदर में। उसके बाद में आते हैं हम अपने पॉलिटिशियंस के ऊपर में। हमारे अगर पुराने पॉलिटिशियंस को हम लोग देख लिया जाए तो वो अपने नेशन के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे, कुछ भी, एनीथिंग, इवन अपना जान देने को भी तैयार रहते थे। और अभी के जो पॉलिटिशियंस है अपने जान बचाने के लिए पूरे नेशन को बर्बाद कर देंगे। इस तरीके से वो लोग बिहेव करता है, इस तरीके से उन लोगों का काम है, इस तरीके से वो लोग वर्क करता है। और इसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग शामिल हैं। अब हम लोग किसी एक का नाम नहीं ले सकते हैं या फिर किसी एक पे पूरा इल्जाम नहीं लगा सकते हैं, इसमें बहुत लोग शामिल है, क्योंकि एक के करने से कुछ नहीं होता है। इसमें पूरा का पूरा सिस्टम लगा रहता है, सारी चीजें हो रही होती है। हमारे देश में इस समय रेपिस्ट लोग खुला घूम रहा है। क्या हमारे जो क्रांतिकारी थे, जो जिनने लड़ाई करा आजादी के लिए, वो लोग अगर अभी जिंदा रहता तो क्या इन लोगों को वो लोग इतने सही तरीके से या फिर इतने अच्छे तरीके से खुलेआम रोड पे घूमने देता? फ्रॉम माई साइड जितना मुझे पता है, मैंने पढ़ रखा है, मुझे तो नहीं लगता वो लोग एक दिन भी इन लोगों को जिंदा छोड़ता, एक दिन। और वो लोग पे अभी बहुत सारे रेपिस्ट ऐसे जिन पे चार्जेस लगे हुए हैं, उस उनको पैरोल मिल जाता है, उनको बेल मिल जाता है, वो लोग घूम रहा होता है आजादी से एकदम। एंड जेल के अंदर में उन लोगों को मतलब क्या बोले, इतना खतरनाक वाला ट्रीटमेंट मिल रहा होता है कि हम लोग को बाहर में वैसा ट्रीटमेंट ना मिले। तो क्या इंडिपेंडेंस हम लोग को सच में मिला हुआ है? क्या सच में हम लोग आजाद हैं? एंड बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हम लोग बात कर सकते हैं, बहुत सारा टॉपिक है जिसपे हम लोग बात कर सकते हैं। हमारे एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, ये तो कॉमन टॉपिक्स हो गया। एंड उसके बाद में हम लोग ये भी बात कर सकते हैं कि हाँ कैसे बच्चियां जो है या फिर वुमेन सेफ्टी को लेकर के भी हम लोग बात कर सकते हैं अपने देश के अंदर में, कि कितना गंदा तरीके से मजाक उड़ाया गया हो वुमेन सेफ्टी को लेकर के हमारे देश में। कितना गंदा तरीके से बच्चियों को सेफ्टी मिल रहा है, 0.1% मेरे ख्याल से नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी 0.1% भी नहीं मिल रहा है। क्योंकि पहले के जमाने में जब राजा महाराजा रहते थे, अगर उनके राज्य के किसी भी बेटी को, किसी भी लड़की को कोई छेड़ भी देता था भाई, तो उसके लिए युद्ध हो जाता था। और
सामने वाला इंसान तो जिंदा बच नहीं रहा, उसके लिए जो हो जाए वो तो जिंदा नहीं बचेगा। अब उसके बाद में जो भी कॉन्सिक्वेंसेस उनको फेस करने पड़े। पहले के ज़माने में मतलब थोड़ा-सा ओल्ड एज में अगर हम लोग जाएँ, तो रूल रेगुलेशंस को लोग बहुत सीरियसली लेता था। बट अभी लोग डरता है रूल एंड रेगुलेशन से। अगर खासकर गरीब आदमी एंड मिडिल क्लास आदमी, वो लोग तो भाई पुलिस का मतलब अगर पुलिस 10 कदम आगे है ना, तो वो लोग पीछे से ही भागने की तैयारी में रहता है कि भाई भाग लो इन लोगों से, जैसा हो सके वैसे बच के निकलो यहाँ से। बहुत सारे केसेस हम लोगों ने सुन रखे हैं, बहुत सारे केसेस हम लोगों ने देख रखा है, बहुत सारे सिनेरियोज हैं जिस पे बात होती है, जिस पे लोग पुलिस को गलत ठहराते हैं, गवर्नमेंट को गलत ठहराते हैं। बट स्टिल गलती सिर्फ एक की नहीं होती है, सबकी होती है, ये मुझे पता है। लेकिन फिर भी सुधार हमारे गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा, पहल उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे लोग अपने आप को कितना भी सही करने का ट्राई कर ले, कितना भी अपने तरीके से कोशिश कर ले, जब तक ऊपर वाले नहीं चाहेंगे सारी चीजें सही नहीं होंगी। तो फ्रॉम माई साइड आई होप कि आज इंडिपेंडेंस डे के शुभ अवसर पे कुछ ना कुछ ऐसा होगा, या फिर आज के बाद में लोग अपने अंदर में कुछ ऐसा बदलाव लाएंगे कि हमारा देश जो है वो फिर से सोने की चिड़िया बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। और सिर्फ नाम के लिए विश्व गुरु नहीं बनेगा, अपने काम से विश्व गुरु बनेगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को शेयर जरूर करना, जितना हो सके उतना शेयर करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। एट लास्ट, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।